बैक गाइस टू स्ट्रीम मोमेंट्स। तो गाइस आज इतने दिनों बाद आप सभी लोगों का स्वागत है और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि वो भी एनाइम आया करी कि उसका एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। आज जो एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है जेड डायनेस्टी का एपिसोड। गाइस जेड डायनेस्टी के बारे में मैं आप लोगों को पूरी तरह से बता दूंगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो जैंग शाओफैन है और ये लड़का, इसको सारे लोग इवल समझते हैं लेकिन दिल से ये लड़का इवल नहीं है। बस इसके पास एक ऐसी स्टिक है जिसको रिप्रेजेंट करते हुए सारे लोग समझते हैं कि इस स्टिक की होने की वजह से ये लड़का भी इवल ही होगा और इसका जो पाथ है वो इवल पाथ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़का अपने दिल की सुनता है और अपने दिल की करता है। तो क्या वो इवल हो गया? इसके दोस्त, इसकी गर्लफ्रेंड वो भी इससे दूर जा चुकी है इसी वजह से। और गाइस मजीद आप लोगों को मैं अलहदा वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा इसकी स्टोरी को। और आज का एपिसोड मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम जाए के सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि गाइस हम लोग देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर जैंग शाओफैन को जो कि हैंजुन केव के अंदर आ चुका है। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जो अनाइम है अपने एंड वाले मराहल में पहुंची हुई है और बहुत कम ही एपिसोड इसके बचे हैं और आने वाले टाइम में ये बहुत जल्द खत्म भी हो जाएगी। तो गाइस ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरा यकीन करो, आप लोग इसे देखो। जिन्होंने इसे नहीं देखा तो मेन कैरेक्टर जैंग शाओफैन को ये लड़का गाइस हैंजुन केव के अंदर आ चुका था। इस केव के अंदर इसे दो स्पिरिट्स मिलती हैं, एक इवल स्पिरिट थी और दूसरी गुड स्पिरिट थी। और ये दोनों उसे उकसाने की कोशिश कर रहे थे, उसे अपने अपने पाथ पर चलाने की कोशिश कर रहे थे। ये लड़का कहता है कि ना तो मैं इवल की सुनूंगा और ना मैं गुड की सुनूंगा, मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा और अपने दिल के मुताबिक ही मैं अपने फैसले करूंगा। ये तुम लोगों पर मुनसर नहीं है और तुम लोग मुझे मैनिपुलेट करना बंद कर दो। और इसके साथ ये बंदा उनके इल्यूजन को तोड़ देता है और वहाँ पर हर तरफ व्हाइट ऑरा फैल जाता है और वहाँ पर एक स्पिरिट अपीयर होती है जैंग शाओफैन के सामने। और ये एक ओल्ड पर्सन था, ऐसा समझ लो गाइस ये एंशिएंट टाइम्स का इंसेस्टर था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा। मैं इसके बारे में भी डिटेल इकट्ठी करके आप लोगों को बता दूंगा। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैंग शाओफैन ये ऐसा लड़का है कि इस की वर्ल्ड के अंदर जितने भी सेक्ट्स हैं वो सारे सेक्ट्स अपनी अपनी टेक्निक्स को परफॉर्म करते हैं। दूसरे किसी सेक्ट की टेक्निक को परफॉर्म कर ही नहीं सकते, लेकिन ये लड़का सभी सेक्ट्स की टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है। और इसके पास 3 टेक्निक्स हैं जो कि जिनसे इसने यूनाइटेड कर दिया हुआ है। और वो स्पिरिट अभी के लिए से यही बता रही थी कि तुमने 3 टेक्निक्स को अभी के लिए मर्ज कर दिया हुआ है और हेवनली बुक भी में भी तुम्हारे साथ ही हो, मगर पता नहीं कि तुम अपनी इस बात पर आगे ज्यादा मजीद चल भी पाओगे कि नहीं। जिसके साथ ही जैंग शाओफैन अभी के लिए कहता है कि सीनियर आपके पास मेरे लिए कोई गाइडेंस है या आप मुझे कुछ गाइड करना चाहते हो तो आप प्लीज कर दें। जिसके साथ ही वो स्पिरिट जैंग शाओफैन से कहती है कि जब मैं जिंदा था और अपनी फिजिकल फॉर्म में था तो मैंने हेवनली सील को छोड़ दिया था 7 ब्रांचेस में, जो कि किंग यून की 7 ब्रांचेस थी। जिस पर जैंग शाओफैन को समझ नहीं आती कि ये हेवनली सील आखिर है क्या। जिस पर वो स्पिरिट जैंग शाओफैन से कहती है कि ये एक सीक्रेट फॉर्मेशन है किंग यून सेक्ट की। तो गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो किंग यून सेक्ट है, इस किंग यून सेक्ट की वजह से जैंग शाओफैन की गर्लफ्रेंड वो मारी गई थी इस जैंग शाओफैन को बचाते हुए। और इसी सेक्ट ने जैंग शाओफैन को धक्के मारकर यहाँ से निकाला था, बल्कि वो तो इसकी जान के दुश्मन बन गए हुए थे। चलो अगर आप लोग कहोगे तो इसके बारे में भी एक और वीडियो बना दूंगा। अब वो बंदा मजीद बताता है कि जैसे ही ये सीक्रेट फॉर्मेशन ओपन होगी तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसके वजह से जो जू शान एंशिएंट स्वॉर्ड है वो अपने पूरे मोमेंटम में आ जाएगी और अपनी सारी पावर को अनलीश कर पाएगी इस फॉर्मेशन की मदद से। और जो भी इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेगा वो अगले बंदे को नुकसान तो पहुंचाएगा, खत्म तो कर ही देगा, लेकिन उसे भी अच्छा खासा इससे बैकलैश मिलने के चांसेस होंगे। और ये बैकलैश उसे ही मिलेगा जिसकी जो डाउ तकनीक्स हैं अगर वो अनपैरेलल हुई तो तब भी ये बैकलैश उसे मिलेगा। तो गाइस अभी के लिए मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये जो जू शान स्वॉर्ड के बारे में डिस्कस कर रहा है, इसी स्वॉर्ड से ही जैंग शाओफैन की गर्लफ्रेंड को किल किया गया था। अब वो स्पिरिट मजीद जैंग शाओफैन से कहती है कि जब वो बैकलैश अगर हुआ तो हो सकता है कि एक और डिजास्टर इस दुनिया में आ जाए, मुझे इस चीज का डर है। साथ ही जैंग शाओफैन कहता है कि आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। जिसके साथ ही वो स्पिरिट जैंग शाओफैन से कहती है कि टोंगजान पीक ये उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन की आई है और मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए रुका हुआ हूँ कि मैं टाइजी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकूं या उसे बना सकूं। उस हेवनली सील के एक्टिवेट होने के बाद जो बैकलैश आएगा उसको खत्म करने के लिए, मगर जो मैंने प्लान बनाया था उसके मुताबिक मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकता, क्योंकि अभी के लिए मैं सिर्फ एक स्पिरिट फॉर्म में हूँ। मेरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और बात की जाए तुम्हारी तो तुम्हारे पास अभी के लिए तीनों सेक्ट की टेक्निक है और तुम इसे परफॉर्म भी कर सकते हो। मगर इसके साथ ही गाइस वो स्पिरिट वहां से डिसअपीयर हो जाती है। इस मगर का जवाब तो अब जैंग शाओफैन को मिल ही जाएगा आने वाले टाइम में, या हो सकता है कि उसे समझ आ गई हो। इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है किंग यून सेक्ट पर। और गाइस यहाँ पर सारे सेक्ट
के लोग अभी के लिए इकट्ठे होकर बीस्ट एम्परर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। बीस्ट एम्परर गाइस सभी बीस्ट किंग्स का भी लिए एम्परर बना हुआ था और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। इस अनाइम के अंदर इन सभी लोगों में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो यही है। इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं सभी बीस्ट को मैनिपुलेट करने की, और ये सभी बीस्ट का भी किंग बना हुआ है, एम्परर बना हुआ है, और जो बड़े बड़े बीस्ट किंग्स थे वो भी इसको फॉलो करते हैं और इनकी वजह से इसने हर तरफ तबाही मचाई हुई है, सभी इंसानों को खत्म कर रहा था ये। मगर किंग जून सेक के बाकी लोग गाइस अलग-अलग ग्रुप्स में बांटकर 5 बीस्ट किंग्स को वहीं पर किल कर देते हैं और रिपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं किंग जून सेक के हेड के पास, और जाते जाकर उसे बताते हैं कि सभी के सभी बीस्ट किंग्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। जिसके साथ ही वो बंदा भी इन सभी जूनियर्स को काफी ज्यादा शाबाशी देता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। और गाइस इनमें से एक बंदा मोटा सा वो ज़ेंग शाओफेन का मास्टर भी है, जिसके साथ ही वो बताता है अभी के लिए इस हेड को कि अभी के लिए इस वार के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए हैं और हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हम फिर भी उन बीस्ट किंग से जीत गए हैं। भला कि हमने बीस्ट किंग से जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी के लिए जो बीस्ट एम्परर है हमें नहीं लगता कि उसे हमारी इस जीत से कोई भी फर्क पड़ता होगा। वो तो हमारे साथ खिलौने की तरह बिल्कुल खेल रहा है, और मुझे इस बात का भी डर है कि बीस्ट एम्परर की जो कल्टीवेशन है वो हमसे सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। जिसके साथ ही वैली मास्टर वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अगर ये बात है तो हमारे पास पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं, हम सीनियर ब्रदर का साथ देते हुए मरना पसंद करेंगे बहादुरी के साथ। जिसके साथ ही इन सबका चीफ अभी के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ पर कहता है कि मैं तुम सभी सीनियर्स की काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ और मैं तुम सबका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, और अभी के लिए मुझे तुम सब पर यकीन है और तुम सभी इस क्योस को खत्म करने में मेरा साथ दोगे। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए हमारे सीन शिफ्ट होता है शाओफेन की गर्लफ्रेंड पर। ये भी शाओफेन से प्यार करती है और शाओफेन भी इसे, लेकिन कभी कह नहीं पाते आपस को, और ये बंदी अभी के लिए अपने मेन कैरेक्टर ज़ेंग शाओफेन से दूर भी हो चुकी है और इसे अभी के लिए लगता है कि ज़ेंग शाओफेन मर चुका है, और सारी उम्र उसके होते हुए तो ये समझते रही कि वो हमेशा ही इवल पाथ पर चलता है और उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी। अभी के लिए गाइस ज़ेंग शाओफेन का मानना ये है कि इवल और राइट किसी को क्या पता कि क्या चीज इवल है और क्या राइट, अपने दिल की सुनो और अपने दिल के मुताबिक चलो, ये तो उसका मानना था। लेकिन चलो अभी के लिए इस बंदी को लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड मर चुका है और इस बंदी का नाम है लिu Shuqi। गाइस अभी के लिए ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे एक बीस्ट किंग को किल करने के बाद, लेकिन उसके साथ ही वहाँ पर एक अजीब सा प्रेशर इनकी बॉडी को वहाँ पर जकड़ लेता है और ये लोग हिलने के काबिल भी नहीं रहते। और वहाँ पर ये बंदी अभी के लिए कहती है कि मैं मूव भी नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ पर अभी के लिए बीस्ट एम्परर जो कि सबसे बड़ा विलन है अपीयर हो जाता है और अभी के लिए बीस्ट एम्परर बड़े ही एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए अपने हाथ के एक ही इशारे से अपने बीस्ट किंग जो के जमीन बॉस हो चुका था उसे दोबारा से उठाने लगता है। ये चीज देखकर लिu Shuqi जो कि ज़ेंग शाओफेन की गर्लफ्रेंड है काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इधर बीस्ट एम्परर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ तक सरवाइव करके, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। और इसके साथ ही वहाँ पर होगा ये बंदा एटीट्यूड के मामले में नेक्स्ट लेवल का है, इसका एटीट्यूड तो देखो जरा। और इसके साथ ही वहाँ पर हर तरफ रेड ऑरा फैल जाता है, आसमान रेड कलर की एनर्जी से भरा पड़ा था और सारी की सारी डिफेंसिव शील्ड्स अभी के लिए इन लोगों की टूट चुकी थी, और खाली इस प्रेशर की वजह से लिu Shuqi काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। और वहाँ पर बीस्ट एम्परर बीस्ट किंग के सर पर खड़ा बड़े ही एटीट्यूड में इन लोगों को ऊपर से नीचे देख रहा था जैसे ये कुछ चूंटियां हों। और वहाँ पर किंग जून सेक का मास्टर यानी कि हेड अभी के लिए इस बंदे को देखते हुए कहते हैं कि इसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो इसका मुकाबला शायद मैं भी ना कर पाऊँ। देखा जाए तो गाइस इस बीस्ट एम्परर ने अकेले नहीं बहुत सारे सेक्स को भी लिए अभी के लिए तबाह कर दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों को किल कर दिया हुआ है, बहुत सारे बीस्ट को भी किल कर दिया हुआ है और उनकी एनर्जी को भी के लिए सोख लिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये बंदा पावरफुल होगा ही। जिसके साथ ही वहाँ पर वैली मास्टर इस बंदे को देखते हुए कहते हैं कि अगर हम आज फेल हो गए तो इतने सारे लिविंग बींग्स जो के मारे जा चुके हैं इस बंदे के हाथों, हम उनका बर्डन अपने कांधों पर ले ही नहीं सकेंगे। अभी के लिए कहता है कि हम इसके मोमेंटम को अभी के लिए एग्जॉस्ट करेंगे और फिर उसके बाद सेक्ट मास्टर इस बंदे का उस वन स्ट्राइक स्वॉर्ड के साथ काम तमाम कर देंगे। गाइज अभी के लिए ये बंदा जिस स्वॉर्ड की बात कर रहा था उसका नाम ज़ू शान एंशिएंट स्वॉर्ड थी, जिसका जिक्र उस स्पिरिट ने भी किया था। गाइज ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, ये उस स्वॉर्ड से इस बीस्ट एम्परर को किल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात और पते की बता दूं, ये जो बीस्ट किंग है जो कि बीस्ट एम्परर है जो कि अभी के लिए विलन बना हुआ है, ये भी इसने भी कभी किसी दौर में किसी से प्यार किया था, उसी ने इसे सील करके रख दिया था। तो गाइज इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। इधर हम देखते हैं गाइज बीस्ट एम्परर के दिमाग में एक और शैतानी ख्याल आता है और इसके साथ ही वो बाकी के 5 बीस्ट किंग्स के जो कोर थे उनको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं एक बीस्ट किंग की बॉडी के अंदर। उसकी पावर्स को बढ़ाने वाला था और वहाँ पर रेड डोरा हर तरफ फैल जाता
जाता है। आसमान पूरी रेड एनर्जी से भरा था और इसके प्रेशर की वजह से सारे लोग पीछे धकेले जा रहे थे। जो कमजोर थे वो इसके अंदर फंस जाते हैं। इवन के बीस्ट टेम्परर उनकी बॉडी से भी खून को निचोड़ लेता है और अपने इस बीस्ट किंग यानी के अपनी इस पेट की एनर्जी को मजीद बूस्ट करता है। जैसे ही वो उन 5 कोर्स को एक कोर में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर गाइस एक बहुत ही बड़ा बीस्ट अभी के लिए अपीयर हो चुका था और इसे देखकर लोग अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। और गाइस ये जो बड़ा सा बीस्ट था इसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि इस बंदे ने तो 5 बीस्ट किंग्स को एक में कन्वर्ट कर दिया है और अभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और इस बीस्ट किंग के सर पर बीस्ट टेम्परर खुद बैठा हुआ था और वैली मास्टर आगे बढ़ता है और इसे खत्म करने की कोशिश करेगा। अभी के लिए गाइस वो अपनी फिनिक्स पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं जो कि गाइस 5 फिनिक्स था और उससे उस बंदे पर डायरेक्टली अटैक कर देता है। लेकिन ये क्या, ये जो बीस्ट किंग था ये कहाँ खत्म होने वाला था, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और वहाँ पर धमाका देखते हुए सभी लोग कहते हैं कि क्या हम जीत गए, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये लोग अभी के लिए पूरी तरह से पिटने वाले हैं बीस्ट एम्परर के हाथों। बीस्ट किंग जो कि हड्डियों का बड़ा सा ढांचा था वो इस बंदे पर डायरेक्टली बहुत सारी नुकीली चीजों से अटैक कर देते हैं और इसके साथ ही वैली मास्टर अपनी डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाता है मगर वो वहीं पर टूट जाती है और वैली मास्टर 100 कदम पीछे जाकर गिरता है। ये चीज देखकर वैली मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे हर तरफ से अटैक करना शुरू कर देता है और एक जोरदार अटैक फिर से उसके सर पर दे मारता है। मगर ये क्या गाइस, वो जो बीस्ट किंग था हड्डियों का बड़ा सा ढांचा वो काउंटर अटैक करता है और वैली मास्टर के अटैक को खत्म करते हुए सीधा उसकी बॉडी से जाकर टकरा जाता है और वैली मास्टर दूर जमीन पर जाकर गिरता है। अभी के लिए गाइस वैली मास्टर इस बड़े से बीस्ट किंग के सामने चूंटी लग रहा था और बीस्ट टेम्परर अभी के लिए उसके सर के ऊपर उस गोल से बुलबुले के अंदर बैठा हुआ है। और इधर हम देखते हैं ज़ेंग शोउ फैन को हैंगजून केव के अंदर गाइस। अभी के लिए वो वहाँ से बाहर निकलता ही है कि उसके पीछे एक लड़का अपीयर हो जाता है। ये लड़का बचपन का इसका दोस्त था, ब्रदर ही कह लो। जब इन दोनों को एक एंशिएंट विलेज में छोड़ा गया था तो इन दोनों को साथ छोड़ा गया था। एक ही चर्च में इनकी परवरिश हुई थी और एक ही सेक्ट में इनकी ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन अभी के लिए ये दोनों अलग-अलग रास्ते पे चल रहे हैं और ये दोनों अभी के लिए दोस्त तो मानते थे एक दूसरे को, लेकिन ज़ेंग शोउ फैन से एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस लड़के के मास्टर किल हो गए। यानी कि ज़ेंग शोउ फैन को लग रहा था कि वो उसे किल करना चाहते हैं, लेकिन असल बात ये थी कि वो ज़ेंग शोउ फैन के हार्ट को प्योर करना चाहते थे ताकि ज़ेंग शोउ फैन के हाथ में ये जो ब्लैक छड़ी है ये उसको पूरी तरह से क्रोड ना कर दे और पूरी तरह से उसे इवल ना बना दे। लेकिन ज़ेंग शोउ फैन अब उसे लग रहा था कि वो उसे किल करने आए हैं और वो अपना डिफेंस कर रहा था और पीछे से ज़ेंग शोउ फैन का एक सबऑर्डिनेट यानी कि उसके ही क्लैन में ये समझ करके वो बुड्ढा ज़ेंग शोउ फैन को किल कर रहा है तो वो उस बुड्ढे को ही किल कर देता है, इस लड़के के मास्टर को। तो इस लड़के का नाम लिन जिंग यू है, जिसे अभी के लिए लग रहा था कि उसके मास्टर को किसी और ने नहीं ज़ेंग शोउ फैन ने ही किल किया है, वो भी जानबूझकर। मगर अभी के लिए ज़ेंग शोउ फैन क्या बोले, ये बंदा अभी के लिए गुस्से में वो था और ज़ेंग शोउ फैन इसके नेचर से अच्छे से वाकिफ था क्योंकि अभी के लिए वो उसकी कोई भी बात सुनने नहीं वाला था। जिसके साथ ही ये लड़का जिंग यू ज़ेंग शोउ फैन पर अटैक करते हुए कहते हैं कि वो जो ओल्ड मैन एंसेस्ट्रल श्राइन के अंदर था क्या उसे तुमने किल किया, क्या वो तुम्हारी वजह से मरा। जिसके साथ ही ज़ेंग शोउ फैन गाइस आगे से ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था और वो उसे क्या ही समझा पाता, वो अभी के लिए कहता है हाँ और इसके साथ ही वो उसे पीछे धकेल देता है। मगर वो लड़का गाइस बहुत ज्यादा गुस्से में था तो वो ज़ेंग शोउ फैन का भाई ही। अभी के लिए गाइस ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक ज़ेंग शोउ फैन पर किया जा रहा था और उस पर एक और अटैक करते हुए कहता है कि तुमने इसे किल क्यों किया। जिसके साथ ही ज़ेंग शोउ फैन बड़े ही कोल्ड एटीट्यूड में आगे से कहता है क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहा था, जिस पर जिंग यू का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में फाइट करते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक ओल्ड मैन था जो कि कुछ ही अरसे में मरने वाला था, तुमने उसे क्यों मारा। अगर तुम उसे ना भी मारते तो वो कुछ अरसे में मर ही जाता अपने बुढ़ापे की वजह से। और इसके साथ ही गाइस जिंग यू के अटैक और भी ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं, लेकिन ज़ेंग शोउ फैन अभी के लिए इसके अटैक्स को रोक रहा था और खुद को बचा रहा था, बस वो डिफेंस ही कर रहा था, उस पर वो अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त जो था। ज़ेंग शोउ फैन पीछे हटकर कहते हैं जिंग यू से कि जिंग यू अभी बस भी करो। जिसके साथ ही आगे से जिंग यू बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपना एक अटैक रेडी करते हुए कहते हैं कि ज़ेंग शोउ फैन ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, आज के बाद, इस पल के बाद, इस टाइम के बाद मैं अपने टीचर का अवेंज लूंगा तुमसे क्योंकि तुमने उन्हें किल कर दिया, तुम मेरे दुश्मन हो। जिसके साथ ही ज़ेंग शोउ फैन आगे से चुप रहता है थोड़ी देर के लिए और फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ तुम आगे बढ़ सकते हो लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। गाइस ये चीज सुनते ही जिंग यू काफी ज्यादा निराश हो जाता है और उसका दिल टूटा हुआ था और वो कहता है क्योंकि गाइस किसी के मास्टर को अगर उसका अपना दोस्त ही किल कर दे तो वो कैसा फील करेगा। ये बंदा यही समझ रहा था और कहता है कि तुम कितने रिडिकुलस हो, मैंने तुम्हारे ऊपर होप लगाए रखी थी कि एक दिन तुम अपनी सारी मिस्टेक्स को रियलाइज कर लोगे
करोगे और तुम समझ जाओगे कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो और तुम राइट पाथ को अपना लोगे और हमारे वाले राइटियस पाथ को उस पर चलना स्टार्ट कर दोगे। जिसके साथ ही ज़ेंग शाओफेन अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ते हुए अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, राइट पाथ, क्या तुम जिस पाथ पर चल रहे हो तुम उसको राइट पाथ कहते हो? तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़ेंग शाओफेन को इस चीज से काफी ज्यादा ग्रज था, ये जो राइटियस पाथ और इवल पाथ। और इसके साथ ही जिंगजू आगे से ज़ेंग शाओफेन को कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो राइट पाथ है वो हमारा राइटियस पाथ ही है। और इसके साथ ही वो एक ड्रैगन की फॉर्म में आकर सीधा अटैक कर देता है ज़ेंग शाओफेन पर, मगर ज़ेंग शाओफेन आगे से एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लेता है। ये टेंपल की फॉर्मेशन थी जो कि उसने एक्टिवेट कर ली थी। इसके पास काफी सारी टेक्निक्स की, मुख्तलिफ सेक्ट्स की, लेकिन किसी दूसरे के पास ऐसा टैलेंट नहीं था। अब इसके साथ ही जिंगजू इससे फाइट करते हुए कहता है कि याद है ना जब हम बचपन में यहाँ पर आया करते थे और खेला करते थे और हुए तुम मुझे से कहा करते थे कि बड़े होकर तुम एक हीरो बनेगे जो कि डीमंस को किल किया करेगा, लेकिन अभी के लिए अपनी तरफ देखो कि तुम क्या बन चुके हो, तुम खुद एक डीमन बन चुके हो। और गाइस इसके साथ ही उसके अटैक्स और भी ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं, लेकिन ज़ेंग शाओफेन भी आगे से उसे रोक रहा था। और गाइस इन दोनों का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ पर ज़ेंग शाओफेन के ऑरा की वजह से ह्यू शुकी की अभी के लिए स्वाड ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और उसी के लिए अभी के लिए समझ आ जाती है कि ज़ेंग शाओफेन शायद अभी के लिए जिंदा है। गाइस वो उस स्वाड को कांपते हाथों की तरफ उसकी तरफ बढ़ रही थी और कहती है कि क्या ये सच है। और इधर हम देखते हैं ज़ेंग शाओफेन की गाइस और उसके दोस्त की फाइट काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी थी और ज़ेंग शाओफेन भी फाइनली उस पर अटैक कर ही देता है। और इधर हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड भी अपनी स्वाड को पकड़ लेती है जो कि ग्लो कर रही थी। और इधर गाइस दूसरी तरफ ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे इन दोनों के दोस्तों के बीच में। और तीसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है उस बड़े से बीस्ट किंग पर। गाइस इसके अभी के लिए पर भी निकल आ चुके थे और उसके सर पर बीस्ट टेम्परर बैठा हुआ था और ये अटैक सीधा कर देता है गाइस उस मोंक पर। और इसके साथ ही गाइस उस सेक्ट का एक गार्डियन जाग जाता है जो कि एक बीस्ट ही था और वो अपनी वाटर पावर से गाइस उसको जमाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ वो जो मोंक था वो वहीं पर इस मौके का फायदा उठाता है और वहां पर एक सील क्रिएट कर देता है और फिर वो हर तरफ से पाम अटैक करता है उस बीस्ट पर जो कि उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। और फाइनली ये वाटर बीस्ट और वो मोंक मिलकर उसको हर तरफ से कैद कर देते हैं। लेकिन गाइस बीस्ट टेम्परर इसकी के साथ अपनी आंखें खोलता है जिस पर उसका सबऑर्डिनेट बीस्ट किंग बड़े बड़े कांटे निकालकर इस सील को फौरन ही तोड़ देता है और वहां पर उन लोगों पर काउंटर अटैक कर देता है। गाइस ये बड़े बड़े नुकीले कांटे थे जो कि इन लोगों को पीछे धकेलने पर मजबूर कर देते हैं। और अभी के लिए गाइस वैली मास्टर भी आगे बढ़ता है अपनी फायर पावर का यूज करके वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये जो अटैक था इसका ये हम लोगों को भी हिट कर रहा था। और वैली मास्टर इस चीज पर काफी ज्यादा गुस्से में था, अपनी फायर पावर से उसे पूरी तरह से जलाने की कोशिश कर रहा था। इधर वो मोंक अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसको सप्रेस कर रहा था और पूरी तरह से सप्रेस कर भी चुका था। इसके साथ ही दोनों मिलकर एक साथ फायर फोनिक्स से उस पर अटैक करता है और उसे पीछे धकेलता है और वो जो मोंक था छोटी छोटी बॉल्स का यूज करके जो स्पिरिचुअल बॉल्स थी उससे अटैक कर देता है उस बीस्ट पर जो कि उसकी हड्डियां तक तोड़ देती है। और फिर वैली मास्टर जोरदार फायर एनर्जी से उस पर मजीद अटैक करता है। गाइस इससे उसे काफी ज्यादा डैमेज तो हुआ था, लेकिन अभी के लिए वो देखते हैं कि ये बीस्ट खुद को रिकवर किए जा रहा था और ये चीज देखकर वैली मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये तो खुद को रिकवर किए जा रहा है, ये जितना भी अटैक करते हैं उस पर वो खुद को रिकवरी किया जाता था। मगर वो जो मोंक था वो कुछ साधारण बंदा नहीं था, वो एक जोरदार पाम अटैक उस पर करता है जिससे कि उस बीस्ट की हड्डियां टुकड़े टुकड़ों में बदल जाती हैं। और इधर हम देखते हैं बीस्ट एम्परर को गाइस अभी के लिए वो एक हल्की सी स्माइल करता है जिसके साथ ही गाइस वहां पर जितने भी लोग मरे थे उनका ब्लड आसमान में जाना शुरू हो जाता है और वो उसको गाइस अभी के लिए अपने बीस्ट किंग को चढ़ाने के लिए तैयार था, यानी कि उसको इस ब्लड से वो मजीद पावरफुल बना देगा भी। और ये चीज देखकर वो मोंक और वैली मास्टर काफी ज्यादा घबरा चुके थे और हम देखते हैं कि किस तरह से वो ब्लड ईस्ट की हड्डियों को दोबारा से जोड़ा था। यहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा डर चुके थे और वहाँ पर रेड ऑरा हर तरफ फैल जाता है और वो बीस्ट पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और इधर वैली मास्टर इसे देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। अब इसके साथ ही गाइस वो एक जोरदार अटैक करता है जिससे कि रेड कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी सीधी उन पर अटैक करती है, लेकिन वो लोग एक बड़ी सी बेल क्रिएट कर देते हैं जो कि डिफेंसिव का काम दे रही थी इनके लिए और अभी के लिए इस बीस्ट के अटैक्स को रोक लेती है। और वैली मास्टर कहता है कि ये जो चीज है कंटेमिनेट ना हो पाए कोई भी, इससे अगर कोई भी कंटेमिनेट हो जाएगा तो उसकी जो 2 स्किल्स हैं वो वहीं पर सप्रेस होकर रह जाएंगी, कल्टीवेशन स्किल्स इसके आगे काम नहीं करेंगे इस इविल रेन के आगे। और हम देखते हैं इविल रेन होना स्टार्ट हो
हो गई थी और ये ब्लडी रेन थी गाइस। और वो मोंक अभी के लिए गाइस अपने बड़े बड़े स्पिरिचुअल हैंड से उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करता है और मजीद उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मगर गाइस कितनी की देर वो रोक पाता। इधर बीस्ट एम्परर वहां पर अपने ब्लड का एक ड्रॉप लेता है और उसे उस बीस्ट किंग के अंदर डाल देता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। और गाइस जहां तक देखा जाए तो ये बंदा अभी के लिए बाकी लोगों की स्किल्स को परख रहा था कि इनमें कितना ही दम है, चलो मैं देख लेता हूँ। और ये अगर चाहे तो अपने एक ही अटैक में इन सबको किल कर सकता है। ये तो बस उनसे खेल रहा था और हम देखते हैं कि इसके बीस्ट किंग को अभी के लिए हर तरफ से उस मोंग के बड़े बड़े स्पिरिचुअल हैंड्स ने पकड़ा हुआ था और वैली मास्टर तो अपनी फायर से उस पर अटैक किए जा रहा था, मगर इससे क्या ही हो जाना था, वो बीस्ट किंग खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया था। जिसके साथ ही गाइस वैली मास्टर इस प्रेशर की वजह से दूर जाकर गिरता है और वहां पर मजीद जो मौजूद लोग थे वो भी इस हमले की वजह से मरने लगते हैं, मगर मोंग अपने आप को एक डिफेंसिव फॉर्मेशन में ले लेता है और बचा लेता है। मगर बीस्ट एम्परर उन्हें देखकर कहता है कि तुम लोग छोटी सी आंट्स हो मेरे सामने, क्या ही कर लोगे, अगर तुम पहले मरते हो या बाद में, मरना तो तुम लोगों ने है ही। जिसके साथ ही गाइस वैली मास्टर अपनी सारी फोनिक्स पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही पाथ है और वो है राइटियस पाथ, और ये इतनी जल्दी से खत्म कैसे हो सकता है। जिसके साथ ही वो मोंग भी अपनी सारी पावर को अनलीश कर देता है, जिस पर गाइस वो अपनी एक बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी को क्रिएट कर लेता है। और बीस्ट एम्परर भी इन लोगों को देखते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी तुम लोगों की स्किल्स को देखना चाहता हूँ, कितनी स्किल्स है तुम्हारे पास। और वो अपने बीस्ट किंग को अभी के लिए आगे बढ़ाता है जो कि उन पर सीधा अटैक कर देता है, मगर गाइस उसके सारे अटैक्स को वो स्पिरिचुअल बॉडी वहीं पर खत्म कर देती है। और इसके साथ अभी के लिए गाइस वैली मास्टर अपनी फायर पावर को भी कंबाइन कर देता है, जिससे कि उस बीस्ट के सारे अटैक्स हवा में ही उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, राख का ढेर बन जाते हैं। और इधर ये बड़ी ही स्पीड के साथ ताकत के साथ आगे बढ़कर उस बीस्ट किंग के सर पर एक जोरदार पाम अटैक कर देती है। और गाइस इस अटैक की वजह से वो बीस्ट किंग हड्डियों का ढेर बन जाता है, यानी कि उसकी हड्डियां एक एक करके टूट जाती हैं वहीं पर। लेकिन इस चीज की वजह से इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, ये काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। जिसके साथ ही वहां पर हम देखते हैं बीस्ट एम्परर को, जिसके हाथ में उस बीस्ट का कोर था। और अभी के लिए वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा स्ट्रगल किस लिए, आखिर एट द एंड तुम लोगों ने मरना ही है, इतनी स्ट्रगल करने का मतलब क्या है भला, मुझे बताओ तो सही। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ज़ोउ शाओफेंग की इस बीस्ट एम्परर के साथ पहले भी काफी दफा मुलाकात हो चुकी है और गाइस ये दोनों एक दूसरे को इज्जत से ट्रीट करते थे। इवन के बीस्ट एम्परर शाओफेंग को फ्रेंड कहकर या ब्रदर कहकर ही बुलाता है, क्योंकि आखिर ये दोनों जले हुए आशिक जो हैं। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओफेंग और उसके दोस्त को, जो कि अभी तक फाइट कर रहे थे इस केव के अंदर, और उसका दोस्त अभी के लिए कह रहा है कि आज ये सारा मैटर यहीं पर एंड होगा और मैं तुम्हें किल कर दूंगा। जिसके साथ ही शाओफेंग भी आगे से कहता है तो ठीक है फिर खत्म करो ये सब और देखते हैं क्या होता है। और इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर हो जाता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, मुझे बताना कैसी लगी वीडियो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें।